नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को भी मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस वित्तीय वर्ष में 2,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर सिंचाई विभाग पूरी तरह सतर्क है। और हरियाणा के जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक लोक राय ने कहा कि उनका विभाग जेलों की कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2025-26 तक लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। सरकार प्रतिवर्ष 9 बार रिफिल के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार ने भारत तेल निगम, IOCL, भारत पेट्रोलियम निगम, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम, HPCL सहित 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर होने वाले घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों के भीतर मुआवजे का वितरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और मुआवजे का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करते हुए तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार लाना है। इस योजना के तहत अनुमानित 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और समर्थन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने वर्ष 2025-26 में 2,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न अनुसूचित जातियों के लिए बनाए जाने वाले सामुदायिक भवनों को लेकर निर्देश दिए कि इन भवनों को सौर ऊर्जा और वातानुकूलन जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए। इसके लिए एक समान डिजाइन तैयार किया जाए, जिससे सभी स्थानों पर एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर सिंचाई विभाग पूरी तरह सतर्क है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तो शाम हल्के के जलभराव वाले क्षेत्रों के दौरे से पहले मीडिया से बातचीत कर रही थी। सिंचाई मंत्री ने कहा, आज मैं अपने खुद के क्षेत्र में तोशाम की हल्के में हूँ। वहाँ पे जल भराव जहाँ है वहाँ जा रही हूँ और डीसी साहब हैं और पूरा प्रशासन है साथ, और जो जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से दिशा निर्देश। देखिए, विभाग लगा हुआ है और जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पे पूर्णता से शीघ्र सारे लगे हुए हैं। सिंचाई मंत्री ने कहा कि टांगरी नदी के जल प्रबंधन को लेकर सिंचाई विभाग सफल रहा। उच्च जल स्तर के बावजूद कोई कठिनाई नहीं आई। SYL के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी ने जिस चुनाव आयोग को लेकर बेबुनियाद टिप्पणियां की हैं, आज पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा,
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बयानबाजी चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणियां की हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी टिप्पणियां करने का काम किया है, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो कई बार इस प्रकार के बयान देकर माफी मांगने का भी काम कर चुके हैं। और उसी प्रकार से अब की बार के वोट के बारे में जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, मैं बताना चाहता हूं 2004 से लेकर 2014 तक 4.1% के हिसाब से वोटें बढ़ी और उसी प्रकार से 2014 से जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो 4.4%। कितना बराबर का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004 से लेकर अब तक वोट में कोई अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। राहुल गांधी द्वारा बेबुनियाद बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। आज देश की जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम किया है, इसलिए देश की जनता ने भाजपा को स्वीकार किया है। हरियाणा के जेल विभाग ने पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा है कि विभाग जेलों की कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री आलोक राय ने कहा कि जेलों में सुधार और उनके आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में हमको लगातार फंड मिल रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन के सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं और इस समय हम अंबाला और गुड़गांव में अलग से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है और उस पायलट प्रोजेक्ट में हम जैमर्स लगाए जा रहे हैं। जैमर्स लग जाने के बाद से संवादहीनता की स्थिति रहेगी अंदर से। जेल में पीछे जब रेड हुई है तो कुछ मादक पदार्थ जरूर कुछ जहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग, जहाँ बीएसएफ की पेट्रोलिंग है वहाँ पे इसके इंसिडेंट्स कम पाए, पर इस पे कई बार थ्रो करने की भी समस्या आती है और जेलों के अराउंड जो पेट्रोलिंग है उसको लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर उसको हम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जेलों में होने वाली आपराधिक या अवैध गतिविधियों की जांच अभी तक जिला स्तर पर पुलिस द्वारा की जाती थी, जबकि अब यह जांच राज्य अपराध शाखा द्वारा केंद्रीय स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेलों में जो मोबाइल या मादक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें कर्मचारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पीछे जो भी इनके केसेस पाए गए हैं वो मैंने आपको बताया, जो मोबाइल पाए गए हैं और जो ये पाए गए हैं मादक पदार्थ पाया गया, तो मोबाइल जो पाया गया है उसका हमने पूरा जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपा है। तो एक जगह भी जब एसआईटी इकट्ठा होगी, एक जगह एसआईटी काम करेगी तो निश्चित है अगर कोई इस तरह की संलिप्तता होगी तो सामने आएगी। इसमें नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड 20 है और ये 20 के 20 जो है वो प्रिजन ऑफिसर्स द्वारा ही रिकवर किया। उन्होंने कहा कि जेलों में नियुक्त कर्मचारियों की बहुत कमी है, कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। आपकी जो कमी है वो मतलब जो वैकेंसी है और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें गैप है, जिसको जल्दी पूरा किया जाए। पुलिस महानिदेशक श्री राय ने बताया कि हरियाणा की जेलों में 27,000 कैदी हैं, जिनमें 27 गैंगस्टर्स शामिल हैं। हरियाणा की जेलों में बंद कुख्यात अपराधी कैसे अपना आपराधिक नेटवर्क स्थापित करते हैं और उनकी क्या कार्यप्रणाली रहती है, इसको स्टडी करने के लिए हरियाणा पुलिस ने विशेष कार्य बल गठित किया है ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सके। फरीदाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपायुक्त विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वतंत्रता दिवस सप्ताह में चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए आज फरीदाबाद में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने की। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा अभियान में सबकी भागीदारी की अपेक्षा करती हूँ। हमने इसकी शुरुआत अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने पार्षदों के तहत कर दी है। इसमें तिरंगों का वितरण किया जाएगा और सभी गांव के सरपंच लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को भी मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस वित्तीय वर्ष में 2,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर सिंचाई विभाग पूरी तरह सतर्क है।
और हरियाणा के जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक लोक राय ने कहा कि उनका विभाग जेलों की कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।